नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी रीज़न से हम 2-3 दिन लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर सके थे और आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 कराने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जितना ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के लिए भी, और उतना ही ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। इससे आपको बहुत कुछ रिकॉल भी होने वाला है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू परपज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट जो है कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन दोनों के लिए क्या यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। फर्स्ट क्या है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। एंड सेकेंड क्या है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकेंड क्या है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसे जो है मोस्टली जो है इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं और इसको आइसोस्केलस कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। अब आपका राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल जो होता है आपका राइट एंगल से बना होता है, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री का है आपका? 90 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स क्या हो? आपस में इक्वल हो। इसे हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी में इसे हम बोलते हैं राइट एंगल को हम समकोण बोलते हैं ना। और इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो बाहु दो साइड्स आपस में इक्वल हो। तो हमें बताना है कि इन दोनों के लिए, ऐसे तो हम पार्टिकुलर भी बता देंगे कि इसके लिए क्या क्या जो है आपका यूनिवर्सल सेट होगा ना, और इसके लिए भी, लेकिन हम दोनों को साथ में चलेंगे कि इन दोनों के लिए जो है आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब थोड़ा आप ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिएगा। सेट यानी कि सेट लिखकर और बगल में क्या लिख दिया है? एस, यानी कि एक से ज़्यादा भी इनके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट जो होता है एक ऐसा सेट होता है जिससे एक ऐसा सेट कि वो अपने से रिलेटेड सारे सेट्स का वो सुपर सेट होता है, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी सेट्स होते हैं सब के सब उसके सबसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन में अगर 4-5 सेट दिया हुआ है तो पूछा जाए कि उनमें उनका यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो उन सभी वैसा सेट जो कि उन सभी सेट्स को कंटेन किए हुए है ना, यानी कि सारे अदर सेट्स उसके सबसेट है, तो वो बड़ा वाला सेट, सबसे बड़ा वाला सेट क्या हो जाएगा? उन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है। और आपको और डेप्थ में जानना हो यूनिवर्सल सेट के बारे में तो हम जो है सेपरेटेड लेक्चर जो अपलोड किए हैं वहाँ जाइए और जाकर जरूर पढ़िए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं इन दोनों के लिए। ठीक है। तो अब जब हमारा ये राइट ट्रायंगल है, हम दोनों को साथ में लेके चल गए हैं ना। जब हमारा राइट ट्रायंगल है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है, यानी कि इसे कौन कौन अपने में कंटेन कर सकता है। ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में क्या आ जाएगा हमारा? उसमें तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा ना, आइसोस्केलेस भी आ जाएगा, इक्विलैटरल भी आ जाएगा। जितने टाइप्स के ट्रायंगल है वो सभी, जब सभी तरह के ट्रायंगल का हम सेट तैयार कर रहे हैं, यानी कि जितने ट्रायंगल के टाइप्स हैं उतने तरह के हम सेट तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इसमें दोनों भी आ जाएंगे। ठीक है। तो एक हमारा ए हो जाएगा। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड हमारा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। अब ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, कन्फ्यूजन के लिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है। दोनों का जो है सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप ये इसे जो है इंडिविजुअल लिखिएगा दोनों का आंसर। इसका जो हो जाएगा दोनों, और दूसरा क्या हमारा होगा यूनिवर्सल सेट? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुभुज। यानी कि तो बहुभुज में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? ट्रायंगल आ जाता है ना,
और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जितने के साइड, जितने में जो होते हैं पॉलीगॉन में 4 साइड्स होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपका उसमें क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, ट्रेपेजियम में सब आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, सेप्टागन हो गया ना। तो ये सभी क्या आ जाते हैं आपके पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सेट ऑफ पॉलीगॉन्स कैसे यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक जो है ट्रेंगल है ना, तो ट्रेंगल का तो हम सेट तैयार कर ही लिए। एक तो हमारा आ ही गया सेट ऑफ ट्रेंगल्स। दूसरा मान लीजिए हमारे पास अगर एक रेक्टेंगल है, तो कहेंगे कि इसका सबसेट ट्रेंगल कैसे, ट्रेंगल का सेट रेक्टेंगल के सेट का सबसेट कैसे हो सकता है। तो हो सकता है अगर इसके अगर एक डायगोनल को मिला दिया जाए, एक डायगोनल को इसका मिला दिया जाए, तो क्या है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल बन गया, यानी कि एक सेट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो राइट एंगल के लिए काम कर गया। अब दूसरा है कि इसके लिए कैसे होगा। तो अगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर हो, अगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर हो, है ना, स्क्वायर हो और स्क्वायर के डायगोनल को मिला देते हैं, तो यहाँ पे कि यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इसका दोनों साइड्स इक्वल भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया ना। तो उसके बाद भी आप आगे भी देख सकते हैं, पेंटागन भी बनाकर उसके डायगोनल को मिला के देख सकते हैं। तो यानी कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का भी जो है आपका यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स होगा। और द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का भी, जिसे हम आइसोस्केलेस आपके भाषा में ही बोल रहे हैं, इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है आइसोस्केलेस होता है, ठीक है। तो द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का भी क्या हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो आप लोग को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट जो है हम वीडियो किस टॉपिक पे अपलोड करें। थैंक यू सो मच।